नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे से होंगे। आज फिर हाजिर हूं एक नए अपडेट के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ M24 पर। अगर आप सऊदी अरब से यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। दम्माम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बैगेज को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है और नई पॉलिसी जारी की है। आप अपनी सुरक्षित और बिना व्यवधान के सफ़र के लिए इन नियमों को चेक कर लें और कोशिश करें कि इन नियमों का उल्लंघन न हो। बताते चले कि दम्माम एयरपोर्ट कंपनी DSCO ने सभी के लिए इन नियमों को लागू कर दिया है और इसलिए एयरपोर्ट पर जाने से पहले आइए जान लेते हैं कि गाइडलाइन में क्या कहा गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरह का लगेज नहीं ले जा सकते हैं। आइए जानते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। मंत्रालय ने ये कह दिया है कि गोल और अनियमित उबड़ खाबड़ आकार वाले बैग को ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा बैग को रस्सी आदि से बांधकर या लंबे लूज पट्टी वाला बैग भी न ले जा सकते हैं। और हम इस पिक्चर के माध्यम से जान लेते हैं कि कौन से लगेज ले जा सकते हैं। सामान्य आकार वाले बैग को ले जाने की अनुमति है। सामान्य आकार वाला बैग जिसका एक हिस्सा फ्लैट होना चाहिए, साथ ही बैग लंबाई 76 सेंटीमीटर और चौड़ाई 51 सेंटीमीटर और ऊंचाई 31 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सऊदी की स्पेशल फोर्स फॉर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ने नेशनल पार्क और जंगलों में जाने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने कहा है कि यहाँ पर आने वाले लोग को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आग से बचें। आग जलाने के लिए सुनिश्चित स्थानों पर ही आग जलाएं। बताते चलें कि ऐसा न करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर 3000 रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है। आप भी इस नियमों का पालन करें। साथ में यह भी ध्यान रखें कि दूसरे लोग भी नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए उल्लंघन करने वालों पर नज़र रखें और मक्का और रियाद रीजन में टोल फ्री नंबर 911 पर संपर्क करें। इसके अलावा बाकी इलाकों में शिकायत के लिए 999 और 996 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि छुट्टी जाने के बाद वह वापस नहीं आते हैं, तो क्या उनका गवर्नमेंट के पास कोई डाटा रहता है या नहीं। MHRSD ने कहा है कि अगर कामगार एग्जिट एंड री एंट्री वीज़ा पर देश छोड़कर जाता है और वीज़ा एक्सपायर होने के पहले नहीं लौटता है तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट डाटा बैंक से उसका डाटा हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। मंत्रालय ने कहा है कि अगर कामगार के जाने के बाद वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि जवाजात में उसका स्टेटस एग्जिट एंड डिड नॉट रिटर्न हो जाता है। साथ ही MHRSD से उसका डाटा हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है और उसका स्टेटस अब्सेंट फ्रॉम वर्क हो जाता है। इसलिए कंपनियों से अपील की गई है कि MHRSD के द्वारा ही विदेशी कामगारों का डाटा अपडेट करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो कामगारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और बहरीन यात्रा करने वाले के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। किंग फहद KGV के जनरल कॉरपोरेशन ने सऊदी से बहरीन जाने वाले प्रवासियों के लिए यात्रा प्रक्रिया की जानकारी दी है। अपने ट्विटर के माध्यम से मंत्रालय ने बताया है कि प्रवासियों के पास वैलिड री एंट्री वीज़ा, पासपोर्ट, इकामा की वैधता होनी चाहिए, तभी उन्हें यात्रा की अनुमति मिलेगी। यह भी बताया गया है कि हायर प्रोफेशन वाले को पोर्ट के द्वारा वीज़ा जारी किया गया होना चाहिए और लोअर प्रोफेशन को ऑनलाइन www.evisa.gov.bh के द्वारा वीज़ा जारी किया होना चाहिए। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का नियम भी मानना होगा। बहरीन में जाने के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन का 2 डोज लेना होगा। साथ ही 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ मेडिकल इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। वहीं तवक्कलना ऐप पर इम्यून स्टेटस जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।